कहते कि राजन, मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। भगवान जितने करुणा के सागर, उनके जैसे करुणा का सागर कोई हो ही नहीं सकता है। वो जिससे संबंध बनाते हैं उनका संबंध जल्दी किसी से बनता नहीं है, और बन जाए तो उनके जैसे कोई संबंध कोई निभा ही नहीं सकता है। आजकल हम प्राय देखते हैं ना, लोग क्या करते हैं, भगवान को, गोपाल जी को, भगवान के बाल रूप को कोई पुत्र मान लेता है, कोई भाई मान लेता है, कोई मित्र मान लेता है। अपने अपने संबंध बना सकते हैं लोग, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? कई लोग तो डलिया में लेकर भगवान को इधर उधर विचरण करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? ये धर्म है क्या मर्यादा है? भगवान को नचाने वाले हम कौन होते हैं? वो पूरे जगत को नचाता, हम उसे नचा रहे हैं। कहां लिखा है? ऐसा कहीं लिखा गया है कि भगवान को डलिया में लेकर इधर उधर विचरण करवाओगे? कहां लिखा कि भगवान को आप पुत्र बना लो? हाँ, आपकी तपस्या होगी, आपके तप में शक्ति होगी, तो जिस कामना को लेकर आप भगवान की पूजा कर रहे, वो कामना आपकी जरूर पूरी होगी। जैसे शत्रुपा मनु ने जब तपस्या की थी भगवान की, नारायण भगवान की तपस्या की थी, और नारायण भगवान की तपस्या करने के उपरांत जब नारायण भगवान प्रकट हुए थे, तब शत्रुपा और मनु ने भगवान से कहा था कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, आप नहीं। शत्रुपा और मनु ने कहा था कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, आप नहीं। भगवान ने कहा मेरे जैसे तो मैं ही हूं भाई। पहले तपस्या की, तब भगवान का दर्शन हुआ, और दर्शन देने के उपरांत भगवान ने पूछा कि क्या चाहते हो? जो मांगोगे मैं पूरा करूंगा। तपस्या से ना, ऐसे थोड़ी कि बाजार से भगवान को खरीदी करके ले आए और घर में रख लिया, अब बेटा बना लिया, पति बना लिया, सखा बना लिया। वो भगवान है, ईश्वर है, हम उनके भक्त हैं और वो हमारे प्रभु हैं। यही संबंध है हमारा। अगर इस संबंध में देखकर भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगते हो, तो शत्रुपा ने, मनु ने यह नहीं कहा था कि आप हमारे घर में पुत्र बन के आ जाओ। शत्रुपा और मनु ने कहा था कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा कि हमारे जैसे तो हम ही हैं भाई, तो हम ही पुत्र बन के आएंगे। और वही शत्रुपा और मनु दशरथ और कौशल्या बनते हैं, और वही शत्रुपा और मनु वासुदेव देवकी बनते हैं। तब का फल दिया ना भगवान ने, आए भगवान की नहीं। तो इसी तरह भगवान जितने करुणा के सागर, भगवान के जैसे करुणा का सागर कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन भगवान के साथ जुड़ोगे, कहते हैं कि नदी में डूबोगे तब तो गहराई का पता लगेगा, उसके भीतर जाओगे ना तो गहराई का पता कैसे लगेगा। हाँ, अगर भक्ति से तैरना आता है तो तर जाओगे, अगर भक्ति से तैरना नहीं आता है ना तो उस सागर में डूब जाओगे। आपको नियम विधि विधान पता है तो भगवान को पालोगे। अगर नियम विधि विधान का पता नहीं है और उल्टे सुल्टे गुरुओं को बनाकर अपने जीवन में उनकी शिक्षा के द्वारा चल रहे हो तो आप डूब जाओगे। ध्यान देना इस बात का। मैंने पहले भी बताया, गुरु वो होता है जो ब्रह्म को जानता, ब्रह्म तत्व को जानता, वेद को जानता, शास्त्र को जानता है, और शास्त्र भगवान को प्राप्त करने का रास्ता है। शास्त्र के विरुद्ध जो चलता है वो अपनी दुकानदारी चला रहा है, अपना व्यवसाय चला रहा है, और आपको मूर्ख बनाकर तंत्र मंत्र की शक्ति में फंसाकर आपसे ठगी कर रहा है, वो कुछ नहीं।